मैं कदम नहीं रखने देंगे, वहाँ भगदड़ मची जाएगी। आ गया सलीम वास्ते। ये तो बच्चा है जिसको उन्होंने लपेट लिया। मेरे को लपेटने की कोशिश करते ना, मैं तो इन्हीं के बीच में रहता हूँ, मेरे को नहीं लपेट पाते। 25-30 लोगों ने साइन करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। वो एहसान भाई अकेला था। जिहाद करो गरीबी से, जिहाद करो अनपढ़ता से, आप पढ़ लिख के ये बम फोड़ रहे हो लाल किले पे, ये क्या है, क्या ये आखिरकार? एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक इनका नाम है और आज मेरे साथ जुड़ने का एक मकसद है कि एक्स मुस्लिम जब अपनी बात रखते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो उनको टारगेट करते हैं, या तो उनकी तौहीन हो जाती है या उनका इस्लाम जो है ख़तरे में आ जाता है। और इनके साथ आपने एक और शख्स देखा होगा जिनका नाम एहसान है, उनके ऊपर कोई एफआईआर करता है और उनको जेल हो जाती है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगला नंबर क्या आपका भी हो सकता है जो उनके हिसाब से ये गुनाह है? घंटा उखाड़ लो आगे, मेरा अगला नंबर क्या, सारे नंबर मेरे पे ही लगा लो। ये तो बच्चा है जिसको उन्होंने लपेट लिया है ना, मेरे को लपेटने की कोशिश करते ना, मैं तो इन्हीं के बीच में रहता हूँ, मेरे को नहीं लपेट पाते क्योंकि इनको पता है बढ़िया तरह से ठूस देगा उसको, बच्चे को बेचारे को। अब बच्चा तो वो भी नहीं है कह रहे, अब तो वो भी समझदार हो गया। गुनाह क्या किया उन्होंने ऐसा कि जेल के अंदर चल? उसने एक हदीस की आयत कोट की थी, हदीस की सॉरी आयत नहीं होती, रेफरेंस नंबर है सही मुस्लिम की 1403, जिसमें मोहम्मद साहब एक सड़क पर खड़ी हुई महिला को देखकर उत्तेजित हो जाते हैं और घर जाके अपनी बीवी के साथ सेक्स करते हैं और फिर औरत को शैतान का रूप बताते हैं। इस चीज़ को एहसान ने वीडियो के अंदर बोल दिया था। वो लोग इनको हट कर गया और इन लोगों ने 25-30 लोगों ने साइन करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। और देखो हमारे पास तो और कोई पावर नहीं है, ये हमारी पावर है, ये हमारी पावर है, और कोई हमारे पास पावर नहीं है। हमने अपनी पावर यूज की और रिजल्ट अभी आ जाएगा सबके सामने। आपको एक चीज़ पता होगी कि धर्म की राजनीति और सियासत बड़ी गंभीर है और धर्म के मामला जब आता है, या तो कहीं अंदर हो या बाहर हो, तो जमावाड़ा जो विपक्ष की तरफ से है, फिलहाल मुसलमानों को बड़ी आपत्ति है उनके उस हरकत से, उस चीज़ से, तो वो बाहर आने देंगे? कानून क्या उनके बाप का है, संविधान जो है सबके लिए बराबर है और सबको हक से मिलता है, तो वो कैसे रोक देंगे। इसने कोई कत्ल थोड़ा ही किया है, उसने एक अपनी बात सवाल रखा है, उसके सवाल का उनको जवाब देना चाहिए था, ना कि एफआईआर करनी चाहिए थी। असल में उसके सवाल का जवाब बनता है, केस नहीं बनता उसके ऊपर, क्योंकि वो सवाल कर रहा है, ब्लेम नहीं लगा रहा, वो उसने इल्ज़ाम नहीं लगाया। उसने ये कहा कि ये हदीस की आयत अनगर्ल है, बढ़िया नहीं है, तो उसके ऊपर उस पर केस कैसे हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक्स मुस्लिम है और इसलिए उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में जो आप और चेहरे देखेंगे, जैसे ये हैं, ये हिंदू रक्षा दल से हैं, इनसे मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कि इनको क्यों समर्थन करना है इनका, और इनको क्यों उम्मीद है कि कानून के हिसाब से ही उनको हम बाहर लेकर आएंगे। आप इनका तो समझ में आता है सर मुझे कि ये समर्थन क्यों कर रहे हैं, उनके साथी हैं, आपका समर्थन करने का सबसे पहला रीज़न मुझे बताइए। भैया देश हमारा, ये राष्ट्र हमारा, और सभी इसमें सनातनी हैं, और जो सनातन की बात करेगा, देश धर्म की बात करेगा, तो हम तो उसका साथ देंगे ना भैया। हमें कट्टर बताया जाता है, तो हम तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आज हम इन मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि सच्चे हैं, हर सच्चे मुसलमान के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से बात कर रहे हैं क्लियर, कुरान की जो सच्चाई है लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम ताकत से साथ खड़े हैं, हमारे परिवार का हिस्सा मान के इनके साथ खड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि जो ये जिहाद को जो बढ़ावा देने का जो काम कर रहे हैं, ये केवल शांति का रास्ता था, अब क्रांति का रास्ता भी अपनाना पड़ा, तो उस पर भी पीछे नहीं हटेंगे। ये जो जितना भी जिहाद को बढ़ावा देना चाहते हैं ये दें। वो भी क्रांति की बात करते हैं, जैसे मौलाना मदनी है कि हम भी क्रांति करेंगे भैया, जिहाद करेंगे, आप अलग क्रांति की बात करते हो, तो ये देश क्रांति सहने के लिए ही बना है क्या? नहीं, तो ये जिहाद सहने के लिए भी नहीं बना, ये सरिया कानून से चलने के लिए भी नहीं बना है देश। आपने देश चलाने के लिए संविधान बनाया कि नहीं बनाया? सब लोगों ने सहमति दी, वो संविधान को नहीं मान रहे। आपने सर्वोच्च न्यायालय को ठुकरा दिया, आप ये कह देते हो 1 मिनट लगती है आपको, उनको जी हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट क्या है, 500 साल हिंदू ने इंतजार करा कि नहीं करा, बताओ। उसने कहाँ क्रांति करी? तो क्रांति का रास्ता अपनाया होता तो 50 दिन में मंदिर हमारे कब्जे में होता। तो ये देश अब इस बात को समझे, हम तो समझ रहे हैं। भगत सिंह ने क्रांति का रास्ता अपनाया था, रिजल्ट आप सबके सामने आया। और जो जितना भी क्रांतिवादी हिंदू है, अगर वो क्रांति का रास्ता अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और क्रांति का रास्ता ही इन लोगों के लिए जड़ को ख़त्म करेगा। और ये ज़्यादा लोग नहीं हैं जो देश में इस तरीके की बातें कर रहे हैं।
इनको ज़्यादा समय हमें लगेगा भी नहीं, इन्हें क्रांति का ही रास्ता अपनाना बिना पड़ेगा। क्रांति के नहीं लगता कि देश आगे बढ़ सकता है या शांति स्थापित हो सकती है? भैया जिहाद बच्चा पैदा करने में इनका जिहाद चलता है, ठीक है जी। स्कूल कॉलेजों में इनका जिहाद चलता है, लव जिहाद इनका चल रहा है। जिहाद ये किस किस स्तर पे जा जाके कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक शांति अपनाओगे बताओ आप मुझे। अब बच्चा पैदा करना कैसे रोक दोगे बताओ? क्या मशीन फिट करा भाई वहाँ जाके हम? बच्चा पैदा करना उनके घर में जाकर थोड़ी रोक देंगे हम। वो करेंगे निश्चित रूप से। और वो हमारे लिए एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं वो तो, कि इस देश में जो होता है वो कर लो। 10-10 बच्चे पैदा करना जिहाद है। ये भी चैलेंज है कि एफआईआर कर दी और जेल भिजवा दिया। हाँ तो कराना स्वीकार चैलेंज है। हमने भी बिल्कुल अभी कानून से तो लड़ाई लड़ी है। वो 100-150 की संख्या में वहाँ पहुँचे थे और हम लोग अभी संख्या में इकट्ठा भी नहीं हो पाए और हमने फिर भी अपना काम किया है। रिजल्ट आपके सामने आएगा और करेंगे ना। अब ताकत है। अब जब ये अकेले थे, जैसे हिंदू रक्षा दल को सूचना भेजी 12 बजे से लगातार हम इसी ताक में कि हम लोग तो ये सोच रहे थे कि दोबारा वो आए, हम उन्हें बताएंगे कैसे इकट्ठा हुआ जाता है। अच्छा, ये चीज़ जो जैसे आप सुन रहे हैं बगल में खड़े हुए, ये आपको शक्ति देती है कि इस मुहिम में हम अकेले नहीं हैं, बाकी लोग भी हमारे साथ। ताकत तो मिल ही रही है। अच्छा, क्रांति की बात बताऊं मैं, क्रांति और जिहाद में बहुत बड़ा अंतर है। क्रांति होती है मानवता को स्थापित करने के लिए, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए। जिहाद होता है इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस्लाम को नाफिज करने के लिए। वो अच्छा कैसे हो गया जब मदनी साहब का जो मतलब है जिहाद से, वो इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं और ये शांति स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये अमन चाह रहे हैं, ये हमारे देश के अंदर शांति चाह रहे हैं। और वो जिहाद की बात कर रहा है, वो जंग की बात कर रहा है, वो लड़ाई की बात कर रहा है। तो लड़ाई की बात करने वाला अच्छा होगा या अमन की बात करने वाला अच्छा होगा, ये तो हर इंसान को समझ जितने है। हिंदू यहाँ खड़े हैं, किसी से पूछना कि इन्होंने आज तक सोचा कि किसी मुसलमान को हम हिंदू बना दें? जितने हिंदू यहाँ खड़े हैं, इन्होंने किसी ने सोचा कि जाके उसका हम बिजनेस हथिया लें, उसको जाके वहाँ से परेशान करें? जितने हिंदू खड़े हैं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जो उन्हें घर पे बैठ के समझाते हो कि जाओ बेटा मुसलमानों की लड़कियाँ फंसाओ और तुम्हें हम पैसा देंगे? हमारी बात अलग है। चलो हम तो हिंदू रक्षा दल से, हम जो कहते हैं वो तो कट्टरता लगती है। आप सामान्य हिंदू से पूछो ना कि वो मुसलमानों के लिए पर डे क्या सोच रहा है। और ये पर डे 5 बार हमारे लिए खतरनाक तरीके से सोच रहे हैं कि इन्हें खत्म करना है, इन्हें खत्म करना है। जो अल्लाह इस्लाम को मानेगा वो खुला थोड़ी बोलते हैं वो कि हमें खत्म करना है। खुला ही है भैया, खुला। उनकी किताब आप लोग पढ़ो, ये भाई साहब ने हमें समझाया। एक एक लैंग्वेज उनकी वो है जो आप सोच नहीं सकते। आपको अरबी थोड़ा ही पता है, हमें पता है ना वो क्या क्या बोलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, बाकी और कोई नहीं है। दूसरे भगवानों को बिल्कुल ही बेकार बना दिया। नहीं, अगर इतने जैसे आप लोग तो ऐसे बोल रहे कि बिल्कुल खराब ही चीज़ है, खराब चीज़ होती तो सारे देश जो मान्यता दे रहे हैं तो मान्यता भी नहीं देते। और ये तो सहिष्णु देश है ना, लोकतंत्र देश है। देश से कानून बनवा दो कि जी इस्लाम बहुत अच्छी चीज है, करो उनसे खुली डिबेट। यहाँ का कोई मुफ्ती मौलवी होना पड़ा, उनसे करो डिबेट। और ऐसे हमारे पास बतेरे भाई हैं, पूरी सेना है हमारे पास, मतलब एक्स मुस्लिमों की। एक डिबेट भी होती है और मेरे चैनल पर भी डिबेट हुई है। उनके एक ही बोलना होता है कि इनको आपत्ति है, बहुत अच्छी बात है, ये औरों को क्यों बता रहे हैं कि ये गलत चीज है या ये सही चीज है? वो डिसाइड करने का ठेका, उसका ठेका ये क्यों ले रहे हैं? आप एक बात बताओ, हमारे देश में 1000 पुराना कोई सामान मिल जाए, उसको हम म्यूजियम में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हमारे देवी देवताओं को कोई मंदिर में जाके कोई धर्म पूछता है क्या? इतनी बड़ी जातियां पूछता है। वैष्णो देवी पे सब लोग मुसलमान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे ये तो जीता जागता प्रमाण है। मुसलमान हमसे ही कमा रहा है। केदारनाथ चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, ये तो हिंदू ही तो पागल हो रहा है। हिंदू नहीं समझ रहे इस बात को। आप ये इस बात समझो कि जो अच्छी चीज़ है उसे दिखाना जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा? मुसलमान भी देख रहा है कि नहीं देख रहा? वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए उसको भी मना नहीं है। इनके मक्का मदीना में ऐसी क्या चीज़ छुपा रखी है भाई तुमने? या तो बहुत गंदी है जो आप दिखाना नहीं चाह रहे, उसके दरवाजे नहीं देखना चाहते हो आप मक्का मदीना में क्या है? क्यों? हम लोग अपनी रामायण, अपनी महाभारत कहते हैं देखना, आप देखना चाहते हैं, इस्लाम कबूल कीजिए और आइए। यही तो आप ही तो बोलते सारी चीजें, वही तो जनता समझे, यही तो हिंदू समझ रहे। वो ये कहते हैं कि हमारे मक्का मदीना में वो घुसेगा जो इस्लाम परस्त होगा। क्यूरियोसिटी आपके अंदर है ना कि मुझे मक्का के अंदर देखना क्या है, तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए और चले जाइए देखने। क्यों? बिना हमारे जो मंदिरों में, वैष्णो देवी में कबूल हमें दिखवाओ ना, हम कर लेते हैं कबूल, दिखवाओ। रोका किसने है वहाँ? रोका किसने है? कोई रोकता है आपको जाने से? हज करने से कोई रोकता है? हमें कदम नहीं रखने देने, वहाँ भगदड़ मची जाएगी। आ गया सलीम वास्ते। कंडीशन अब आई है, वो कंडीशन अब आई है ना आपके पास।
पहले अगर आप मुसलमान होते, अच्छे से इस्लाम को फॉलो कर रहे होते, अभी भी मुसलमान ही है, असली मुसलमान हम ही हैं। एक बात बताइए, मुसलमान का मतलब ही दूसरा है। मुसलमान जो अपने ईमान पे मुसलसल हो, मैं अपने ईमान पे मुसलसल हूँ, अपने रब को मानता हूँ मैं। और भाई साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। बताइए कौन से मंदिर पे, गुरुद्वारे पे लिस्ट लगी हुई है कि फलाने की लड़की फंसाओ तो इतने पैसे, फलाने की लड़की फंसाओ इतने पैसे? कभी हिंदू ने कहा है ऐसा? तो ये मोमिनों को चाहिए क्या? मोमिन तुम अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाते देश के लिए? आप है, तुम हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई। कोई मूला गुजर है, कोई मूला जाट है, कोई मूला पंडित है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, तो हो तुम सब ही के? क्या मतलब है इस तरह की बातें करने का? जिहाद करो आप, जिहाद मुफलसी से, जिहाद करो गरीबी से, जिहाद करो अनपढ़ता से। आप पढ़ लिख के ये बम फोड़ रहे हो लाल किले पे, ये क्या है? क्या ये आखिरकार आपका ड्यूटी नहीं बनती है आपकी हिंदुस्तान में अपने भाइयों के साथ मिलकर रहने की? ये भी जिहाद का एक पार्ट है कि एफआईआर कर दो और जेल भिजवा दो। अब ये ऐसा है ना, ये अलग अलग इनके पार्ट हैं। तबलीग जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, थूक जिहाद हो गया। इसी तरह से ये लोग एक बाइकाट जिहाद हो गया, उसको डराने के लिए, दहशत डालने के लिए ये भी जिहाद है। तो ये दहशत डालने वाला काम था। दहशत में आप आ कहाँ रहे? आप तो और चौड़े में होके बोल रहे हैं कि हम तो भाई अकेला था ना आ वो जाते एहसान अगर भाई अकेले अकेला होते। था। आज उसके साथ में यहाँ हिंदू रक्षा दल की संख्या 10,000 की है, 10,000 प्लस कार्यकर्ता हैं। एक आह्वान पे जो एहसान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार, उस एक्स मुस्लिम जो हमारा भाई है वो। आपको क्या लगता है मदनी साहब के आह्वान पे मुसलमान नहीं आते? लाखों मुसलमान सड़कों पे होते हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ ना, लोनी के अंदर एक मुसलमान खड़ा करके दिखाओ, और आमने सामने की बात करेंगे बिल्कुल ताकत से, जिस तरीके से, मदनी को हमारे जिस भाषा सामने में ले आओ। समझे, जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना हम सक्षम हैं। और ये सक्षम आदमी के सामने टिक नहीं सकते, आ नहीं सकते। उन्हें पता है कि हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत से ढाल बन के इनके पक्ष में खड़ा है, और जल्दी इसको हम परिणाम पे भी लेके आएंगे। ऐसा नहीं है। मिलजुल के रहने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब आपको क्रांति चाहिए, उनको जिहाद चाहिए। चाहते हैं मिलना जुलना, इनकी कुरान तो नहीं मिलने देती। वो तो काफिरों से नफरत बता रही है, काफिरों से दोस्ती अब ना आपको करने क्या को लग रहा है? हुक्म दे मिलजुल रही के है। रह नहीं रहे लो, मिलजुल ये के नहीं लो, रह लो, हम मिल रहे हैं। मिल नहीं रहे। मैं एक सवाल पूछना मिल नहीं चाहता रहे, हूँ। आप इसे क्यों नहीं दिखाओगे? मैं बिल्कुल ये दिखाऊंगा। मुसलमान, एक हम सवाल हिंदू पूछना चाहता हूँ। जैसे ये बोलते हैं, हाँ। बहुत सारे मौलानाओं से जैसे मेरी बात होती है तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि मान लीजिए इनको दही खाना पसंद नहीं है, हाँ। आप मत खाइए। आप औरों को क्यों बोल रहे हो कि ये दही खराब है, आप भी मत खाइए? अगर मैं दही इस्लाम में हमने कोई गंदगी देख ली पड़ी हुई, हमारा फर्ज बनता है अगले को खा रहे हैं वो जाने ना, नहीं तो हमें- उनको पसंद है अगर गंदगी हमने खाना। देख लिया आपकी दही के अंदर को गंदी चीज पड़ी है और खाए जा रहे हैं, ये तो आपको मानवता ध्यान नहीं ही है नहीं फिर है, ये। वो मानवता से बाहर की बात होगी। हमारा फर्ज बनता है आपको बताना कि आपकी दही में कीड़ा पड़ा है, इसको निकाल दो। मतलब हम तो शांति की बात करते रहे और एक जाहिल किताब हमें काटने की बात करते रहे। हम कब तक शांति देखेंगे भैया? इन भाइयों ने, इनका सपोर्ट आज जो हम करने के लिए मजबूर हैं, इन्होंने ही तो हमें बताया है कि तो हमारे लिए उसमें इस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है। हाँ, वो इन्होंने ही तो हमें उसमें हमें इन्होंने ही तो जानकारी दी है कि उस किताब में हमारे लिए ऐसा लिखा हुआ है। नहीं तो हम मदरसे से हमें मतलब क्या था? वो मदरसे से बाहर ही नहीं निकलनी थी। वो तो इन्होंने मदरसे से बाहर निकल के रखी है। जब हमें जानकारी मिली है कि हम हिंदुओं की एक भी गर्दन सुरक्षित नहीं है और हम शांति की बात भी करते रहे, मतलब हमारी गर्दन सुरक्षित भी नहीं है। ये है क्या? मतलब हम शांति कब तक देखें? अपने मंदिर के लिए हम अब तक लड़े कोर्ट कचहरी में। अभी तक वो कश्मीर में पंडितों के लिए हमने आज तक मुंह नहीं खुला हमारा। क्या थी वो कुरान की आयत नहीं थी? वो भी तो कुरान की आयत थी। शांति हमने कोई देश खाली करवा दिया, या हमने इन्हें भगा दिया कहीं से, या हमने किसी मुसलमान पे अत्याचार करा? ये है कि यहाँ देश में रह रहे हमने हैं किसी पे और अत्याचार देश का करा? खा रहे हैं। हैं? और जो ये क्रांति उसके लिए है जो देश में रह कर दूसरे देश की बात करेगा। आपके हिसाब से गुनाहगार हैं एहसान जो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे तौहीन हो गई है इससे? लोकतंत्र है इस देश में, लोकतंत्र का उन्होंने पूरा सही तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखी है। इसमें क्या दिक्कत है? इससे भी बहुत ही गलत बातें रखी गई हैं, उनका इलाज करो जाके। अगर कोई सच बोल रहा है, कोई धार्मिक टिप्पणी थोड़ी कर दी उसने। भाई हिंदू बोलता तो समझ में आता, उसे नॉलेज नहीं होगी। वो तो मौलवियत किया हुआ है, हाफिज रहा है, वो उसे सारी जानकारी है, बिल्कुल जानकारी के हिसाब से बोल रहा है। वो सेशन और सेक्शन सब बता रहा है, अरबी में भी बता रहा है कि भैया मैंने ये बोला। जिन लोगों ने किसी उम्मीद से इनको जेल में भिजवाया, एफआईआर करी, अब आपकी वीडियो अगर वो सुनेंगे कि भाई बड़ा समर्थन मिल रहा है, तो वो लोग भी कोई रिएक्शन करेंगे, उसके क्या इंतजाम आता है फिर? मिलने दो भैया, तो उनसे यही डर रहे हैं क्या? यही तो हम चाहते उनसे डर रहे हैं क्या? यही तो हम गधे घोड़ों से नहीं डरते हम। शेर की फौज होती है, यही डर हम का काम चाहते हैं करेंगे, कि डर का नहीं करने के काम। उन्हें पता पड़े, ये हम चाहते हैं, उन्हें ये पता पड़े कि इस हम देश इनके का साथ हैं। हिंदू सबसे बड़ा तो ये सोचता है कि अगर वो 4 खड़े हैं तो 2 हिंदू क्या कर सकते हैं। वो 4 पे 2 हिंदू बहुत काफी होते हैं। पर हिंदू को ये समझना चाहिए कि जब लड़ने की बात है तो लड़ने की बात करें, वहाँ शांति की बात नहीं। जहाँ क्रांति चाहिए वहाँ क्रांति की बात करें। शांति की तो पूरे वेद शास्त्र सब कर नहीं रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कर नहीं रहे हम। जहाँ भी मंत्र होता, जहाँ भी हवन होता, सब पूरे देश, जहाँ हवन की सामग्री जाएगी पूरे देश में कहीं भी लो। और देश में रह नहीं रहे क्या?
हम तो केवल उसका इलाज करेंगे जो इन भाइयों के खिलाफ जाएगा और जो इस हमारे धर्म के खिलाफ जाएगा। अपना शांति से रहोगे, ये धर्मशाला नहीं है। और सरकार अगर संविधान से चला तो संविधान तुम भी मानोगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें मंदिर दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी तुम मानोगे, वरना जो होगा उसका जवाब भी तुम्हें दिया जाएगा, ताकत से देंगे। जरूरत है शांति से बहुत दिन रह लिए, अब शांति से रहेंगे नहीं जब तक या तो वो कुरान में से आयत नहीं हटेगी कि मूर्ति पूजकों का कत्ल करो। जब तक वो आयत नहीं हटेगी, जब तक कोई भी हिंदू कट्टर वो शांति से नहीं बैठेगा, क्योंकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस जब भी करेंगे जब तक वो आयत नहीं हटेगी। उस आयत को हटाएंगे और भाईचारा निभाना है तो उस आयत को हटाना पड़ेगा इन्हें। एक्स मुस्लिम का समर्थन करने का मतलब क्या है? भाई साहब, हम सलीम भाई के पूरे साथ हैं। अगर ऐसा मुसलमान कि वो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं इसलिए इस्लाम के खिलाफ नहीं, इस्लाम की सच्चाई बताते हैं। इस्लाम असली मुस्लिम ये है, हम इसके साथ हैं। अगर ऐसे मुस्लिम सभी हो जाए तो हम सारे मुस्लिमों के साथ हैं, खुल के साथ हैं। जो सच्चाई बता रहे हैं, उसकी जो गंदी चीजें हैं, जो गंदी बातें हैं, सारी चीज बता रहे हैं खुल के। और ये अस्सलाम वालेकुम करते हैं, सारी चीजें हम इनके साथ हैं, पक्के वाले मुस्लिम का साथ हैं। मानवता बोलते हैं। इनके जो साथी भी जेल में हैं, बाहर लाने के लिए क्या एफर्ट कर सकते हैं? लाएंगे जी बाहर। जहाँ तक हो सकेगा लेके नीचे से चोटी तक पूरे साथ हैं, पूरे हिंदू रक्षा दल वाले। और वो हमारे साथ ही है, समझ लो। बस उम्मीद है प्रशासन पे? है, पूरी प्रशासन पे उम्मीद है, लड़ेंगे ताकत से। उसने कुछ गलत थोड़ी करा है। पिंकी भैया जिंदाबाद, हिंदू रक्षा दल जिंदाबाद। ये भीड़ देखिए, और सब लोग चाहते हैं कि एहसान जो जेल में गए हैं एक एफआईआर के तहत, उनको ये सब लोग चाहते हैं कि वो बाहर आ जाएं। और उम्मीद यही कर रहे हैं ये लोग भी कि एहसान जो अभी एक्स मुस्लिम जो है वो अंदर जेल में गए हैं वो बहुत जल्द बाहर आ जाए। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए